And see what will be the derivative? Okay. 4x square plus 2x plus 1 raised to power minus 1 कर दिया. Next step. Minus 4x square plus 2x plus 1 minus 2. So this is it correct? नीचे स्क्वायर है. ध्रुव ये आइडेंटिवनेस है. चलो नेक्स्ट स्टेप. is equal to 0. फिर हाँ जी. हाँ, x is equal to -1/2. अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. डबल डेरिवेटिव चेक करो. Is it less than 0? Double derivative is it less than 0? Single time. हाँ जी, कौन बोल रहा है? क्या कह रहे हो? 1/5 और ही ऑप्शंस. हमें वैल्यू निकालनी है, पॉइंट नहीं निकालना. Find the maximum value. If this, then its maximum value is x minus 1/2. Maximum value. हाँ जी, सिमरन ये क्या हो रहा है? जल्दी बताओ वैल्यू कितनी आई है. अब डबल डेरिवेटिव क्या आया पहले? इस पार्ट में वी कैन स्किप दैट पार्ट व्हाइल डूइंग द एमसीक्यूज. ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, एक ही हमारा पॉइंट आ रहा है, तो वी कैन स्किप दैट. हाँ जी, नहीं कितना आ रहा है? 3/4. हाँ, कहाँ पुट किया? तो अपॉन में 4 है ना. 1/3/4 आया होगा. 4/3. ए ऑप्शन इज द आंसर. यहाँ पे -1/2 बन जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे. So this is 1/3/4. That is 4/3. Is it done? ये आ गया. x is equal to -1/4. This is a critical point. इसमें आपने f डबल डैश x को चेक किया. ये जब आप इसको चेक करोगे, this will be greater than less than 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है आपका. अब वैल्यू निकालनी है हमें मैक्सिमम, तो f of -1/4 will give you the maximum value. So this is 1/4 into -1/4 का स्क्वायर प्लस 2 into -1/4 plus 1. So this is 1/1/16 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करके 1/4 -1/2 हो गया, ये कैंसिल आउट होके +1. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3/4. ये 4 ऊपर चला जाएगा. 4/3 इज योर आंसर. डन? क्लियर? चलें अगले पे. हाँ जी, नहीं आपको निकाल के देखोगे. सेम वे में सेम है. अब आपका इस तरह का ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन 4 - x
4 minus x plus x square on -1, 1. अब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to x upon 4 minus x plus x square on -1, 1. साथ में क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, मींस यू आर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ठीक है, अब लोकल मैक्सिमा नहीं है, नाउ इट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा. तो -1 और +1 को आप साथ में इंक्लूड करो. जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनके साथ साथ जो आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो -1 और +1 पे भी निकालोगे. फिर उसमें से जो आपकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट विल गिव यू द आंसर. इट्स ऑप्शंस आर -1/4, -1/3, 1/6, 1/4 and 1/5. 5 ऑप्शंस हैं. And one more thing, last this evening I have read one news that was given in Times of India, but still I am not sure that board is deciding a fifth option, like उसमें आपके 4 options होंगे वैसे A B C D, 4 options in the question MCQ के. एक फिफ्थ वाला यहाँ पे सर्कल एक एक्स्ट्रा गिवन होगा कि वाइल रिवाइजिंग अगर आपका लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन आपने गलत मार्क कर दिया, उसको आप क्रॉस करके जो करेक्ट वन है वो फिल कर दोगे. लाइक सी ऑप्शन करेक्ट मैंने रिव्यू की तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अभी, बट ये बोर्ड की तरफ से हमारे पास अभी कुछ नहीं आया स्कूल में. तो अगर ये ऑप्शन हो जाती है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, पर आप कोशिश ये करना कि पहले उनको पेंसिल से मार्क कर लो और लास्ट का जब हाफ एन आवर रह जाएगा तब उसको पेन से सर्कल कर ले. ऑप्शन आपकी पेन वाली ही चेक होगी, पेंसिल वाली जो है दैट विल नॉट बी काउंटेड. अब आओ इस पे क्या करना है. चलो अभिषेक आप बताओगे व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव. कौन सा वो लगेगा, u/v. हाँ जी, v का स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. क्या आएगा. हम्म 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 -x + x कट गया. वी आर लेफ्ट विथ 4 - x स्क्वायर अपॉन 4 - x + x स्क्वायर का स्क्वायर. इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये उधर जाके 0 हो जाएगा. शो इट टू मी. Tell your father to call me in the evening. 4 - x स्क्वायर अपॉन 4 - x + x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया. 4 - x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू +-2. अब निकालना क्या है हमें, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x इज. हाँ जी, लेट अस चेक, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर गलत मार्क है. क्या आएगा जल्दी बताइए. अब is there any need to find out the maxima or minima to check find out the second order derivative? नो, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है. सीधा आप f ऑफ -1 निकाल लेंगे, f ऑफ -2 निकाल लेंगे, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2. चारों वैल्यूज निकालो और कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है वो बताओ. f ऑफ -1 पे दिस विल बी -1 अपॉन -1 अपॉन 6 आ गया. -2 पे आ रहे. हाँ जी, -2 पे क्या वैल्यू आ रही है, -2
10, 2/10 इज 1/5। ठीक है, अब 1 पे देखो, और 2 पे 1/3। अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव वाली तो मैक्सिमम हो नहीं सकती। अब कंपेयर करो 1/4 और 1/3 को। 1/3, तो इट मींस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट 1 वाली नहीं थी। हाँ जी, कहाँ, क्यों ऐसे थोड़ा, तो वही कह रही हूँ ना कि यहाँ पे प्रिंटेड 1 जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है। आ रही है ये कैलकुलेशंस? हाँ जी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली क्यों? इट वॉन्ट बी द केस, ये तो बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस। बोर्ड में ये केस नहीं आएगा क्योंकि वो मिनिमम 5-6 जने उसको चेक करके फिर पेपर आपका फाइनल आपके लिए आता है। ठीक है, सो द चांसेस ऑफ द मिस्टेक्स विल बी लेस। कहाँ आए? ओके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 2 sin x + 3 cos square x, f of x गिवन है 1 + गुरसिमरन ये क्वेश्चन आप बताओगे, बातें हो रही हैं मीन्स हमें सब आता है। f of x is equal to 1 + 2 sin x + 3 cos square x, for x lying between 0 to 2π/3, 0 to 2π/3। ऑप्शन 1 है हमारे पास, दिस इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू π/2, मिनिमम एट x इज इक्वल टू π/2। ऑप्शन 2, मिनिमम एट x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/√3। थर्ड ऑप्शन, मिनिमम एट x इज इक्वल टू π/6, मिनिमम एट x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/6। चलो गुरसिमरन, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है तो फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ क्या आएगा? टू cos x -3 इंटू 2 cos x इंटू sin x, नेगेटिव ये आगे आ गया, 3 cos x का स्क्वायर, पावर आगे आ गई, 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज -sin x, ये नेगेटिव साइन मैंने यहां लगा दिया, दिस 3 इंटू 2 cos x sin x। अब 6 cos x, यहां से 2 cos x, यहां से 2 cos x कॉमन ले लेते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप, पुट दिस इक्वल टू 0, तो इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, 2 cos x इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 90 π/2, और 1 - 3 sin x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/3। अब क्या आया? हाँ जी, क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 1 + 2 sin x + 3 cos square x, where x lies between 0 to 2π/3 इज ये है ऑप्शन। हाँ तो इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि x π/2 आ रहा है तो 0 to 2π/3 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ ये ध्यान देना है
कि दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल गिवन टू यू। तो इट मींस आप जो ये मिनिमा फाइंड आउट कर रहे हो दैट इज द एब्सोल्यूट मिनिमा। तो 0 और 2π/3 को भी चेक करोगे। नो डाउट कि यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली, अब एमसीक्यूज हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपके पास x π/2 और साइन इनवर्स 1/3 आए हैं। इसके साथ साथ x को हमने 0 और 2π/3 लेना है। ये ऑप्शन आंसर में नहीं है, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, तो आप इस वाले को मार्क कर सकते हो, ठीक है। बट अदरवाइज प्रॉपर वे क्या है कि इन चारों पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यू आर टू फाइंड। तो f ऑफ आपने π/2 निकालना है, f ऑफ साइन इनवर्स 1/3 निकालना है, f ऑफ 0, f ऑफ 2π/3 एंड देन यू आर टू गिव द आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, let the function f defined by 2x plus cos x, 2x plus cos x अच्छा, एक वो मोनोटोनिक का उसके स्ट्रिक्टली ही दिया हुआ है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दे आर सेइंग कि ट्रीट इट एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इक्वल टू साथ में नहीं लोगे आप। सो f of x we are given is let f function f be from r to r, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, f of x is equal to 2x plus cos x, then x has a minimum at x is equal to pi, minimum at x is equal to pi, maximum at x is equal to 0, is a decreasing function, is an increasing function। अच्छा, एक चीज और है, एक दो क्वेश्चंस ऐसे गिवन थे, f of x गिवन था, व्हाट इज द नेचर ऑफ द गिवन फंक्शन, जहां नेचर ऑफ द फंक्शन आ गया मींस आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। अभी यहां बताओ क्या आएगा, क्या आएगा डेरिवेटिव। देखो इंक्रीजिंग, मिनिमम, मैक्सिमम, डिक्रीजिंग, सबके लिए डेरिवेटिव हमें निकालना ही निकालना है। f डैश x क्या आएगा, 2 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाया करती है, -1 से लेके +1 के बीच में, यानी कि ये वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच में है देन क्या होगा, ये 2 माइनस साइन एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। सेम वे में अगर वो 0 से 1 के बीच में भी लाई करती है तो क्यों, 1 से तो छोटी रहेगी, देन ऑल्सो इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए मिनिमा या मैक्सिमा चेक करने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट करती तो साइन एक्स इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन हमेशा -1 से +1 के बीच में लाया करता है। तो मिनिमा मैक्सिमा वाला तो स्किप हो गया पार्ट। अब हमने इसको चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जो है हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी साइन एक्स की वैल्यू, और उसको जब आप 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे अ वैल्यू which is lying between -1 to +1, तो your result will always be positive, यानी कि function is increasing। Got it? Clear है आदित्य? पूछो क्या डाउट है। हाँ जी, देखो यहां तक समझ आ गया डेरिवेटिव। ये 4 ऑप्शंस थी, मिनिमम या मैक्सिमम के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, साइन एक्स इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। हमने अब इसको चेक करना है फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन एक्स, और साइन एक्स हमें पता है दैट लाइज बिटवीन -1 to +1, तो -1 से +1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू उठा लूं, अगर वो वैल्यू मैं साइन एक्स को देती हूँ तो 2 में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो अब ये क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है f डैश x, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। Now the next one, the maximum value of sin x cos x is, sin x cos x, maximum value of sin x cos x is
हाँ जी, क्या आएगा? हाँ, cos square x minus sin square x. What is this equal to? सिंगल टर्म बना ली ना, मुझे चेक करना इजी रहेगा. अब इसको पुट किया इक्वल टू 0, पाई बाय 2 पे 0 है, तो x कितना आ गया? पाई बाय 4. अब चेक करो इसको, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? हाँ जी, तब भी x इज इक्वल टू पाई बाय 4 ही आएगा. cos 2x का डेरिवेटिव इज दिस इज लेस देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4 दैट इज 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 दैट इज 1 बाय 2. अब क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. हाँ जी, कहा बच्चे? नेगेटिव है ना साइन. एनी डाउट? यहाँ पे ये नेगेटिव है, जब आप इसको पाई बाय 4 पे चेक करोगे तो ये ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा, पाई बाय 2 बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली. सो दिस विल गिव यू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब केस स्टडी कर रहे हैं. The relation between the height of the plant in y in centimeter with respect to exposure to sunlight is governed by the following equation. Y is equal to हमें given है 4x minus half x square. स्टेटमेंट में गिवन है ये हाइट ऑफ द प्लांट y है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर टू सनलाइट जो है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को, y रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ प्लांट को. पार्ट 1 है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट इज. Rate of change means derivative आपको निकालना है. So what will be its derivative? क्या आएगा डेरिवेटिव? मास्क लगा लो. 4 minus x. So this part will be your answer. Second part. What is the number of days it will take for the plant to grow to the maximum height? To grow to the maximum height. हाइट को क्या करोगे? मैक्सिमाइज कर दोगे, यानी कि पुट दिस इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 जो है दैट विल बी योर आंसर. क्लियर? देन थर्ड. अब इसमें आप क्योंकि हाइट को मैक्सिमाइज कर रहे हो तो डबल डेरिवेटिव जरूर चेक करना. ठीक है? हाँ जी बेटे, डेज तो ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपका आ गया x इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4 पे इसको चेक भी करोगे -1, 1 मिनट भी नहीं लगना. इसका डेरिवेटिव -1 लेस देन 0, तो मैक्सिमम पॉइंट है वो. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट? प्लांट की मैक्सिमम हाइट क्या आएगी? वैल्यूज पुट कर दोगे किसमें, y में या y डैश में? y में पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर. 8 विल बी योर आंसर. उसके बाद what will be the height of the plant after 2 days? After 2 days what will be the height of the plant? x को क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे, you will get your answer. तो जरूरी नहीं है केस स्टडी आपकी बहुत ज्यादा टिपिकल आएगी, ऐसे सिंपल भी आ सकती है. नेक्स्ट देखो, अब दोबारा देखो. if the height of the plant is 7/2 centimeter, the number of days it has been exposed to the sunlight is. अगर हाइट ऑफ द प्लांट 7/2 है, देन द नंबर ऑफ प्लांट्स
हाँ जी, y गिवन है, x निकालना है, क्या आएगा बताओ जरा। 7/2. Then the number of days it has been exposed to the sunlight is. मास्क लगा लो जी, लाया नहीं? मैम से लिया नहीं ठीक लग रहा था, रिसेप्शन से ले ले तो फिर लगा ले। नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं लगा रही है हम। मोहक इसका ध्यान रखना है, ये सारा दिन इसका मास्क ना उतरे, सिर्फ लंच करते हुए उतारेगा ये ऑल्सो। हाँ जी, कितना आया? क्या माइनस कहां से आ गया अभिषेक? एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या? 1 and 7। आपको इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है? If the plant attains a height of 7/2, then how many days it has been exposed to the light? 1 आएगी, बिल्कुल ठीक है, बट क्यों? यस, क्योंकि मैक्सिमम हाइट उसने 4 डेज में अचीव कर ली है, तो 7 डेज तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, मतलब उसकी हाइट वो 4 डेज ही काउंट होंगे मैक्सिमम के लिए, तो 4 के बाद वाली वैल्यू जो है वो हमने रिजेक्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, P of x is equal to -5x square plus 125x। ये प्रॉफिट वाला से रिलेटेड है। -5x square plus 125x plus 37,500. This is in rupees. This is the total profit function of a company where x is the production of the company. x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्शन को। p of x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। What will be the production when the profit is मैक्सिमम? प्रोडक्शन क्या होगी जब प्रॉफिट मैक्सिमम है? यानी कि अब इसमें क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। चलो ध्रुव बताओ। Profit is maximum at x is equal to. Question है, what will be the production when the profit is maximum? Production means you are to find the value of x. यहाँ x है, किसको इक्वल टू 0 कर दूं? पहले डेरिवेटिव भी तो निकलेगा, वही तो पूछ रही हूं मैं, कितना आ रहा है? -10x प्लस, तो यहां से x कितना आ गया? अब इसको चेक करो, डबल डैश नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो दिस विल बी योर आंसर। हाँ, एमसीक्यू में नहीं फर्क पड़ेगा, ऑप्शन अगर है तो। As the bell has gone, so rest of the questions we will do tomorrow. नहीं हुई? मेरे पास वैसे 2 मिनट शो कर रहा है, हुई है कि नहीं हुई? Second part, we are continuing. Let us do it quickly. What will be the maximum profit? What will be the maximum profit? क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दोगे 12.5, x को 12.5 पुट कर दोगे, you will get your answer. Check in which interval the profit is strictly increasing. प्रॉफिट कौन से इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा? ऑप्शंस आर 12.5 to 20, ऑप्शन से बी फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 to 12.5. Why?
क्योंकि 0 to 12.5 को जब आप इसमें पुट करोगे ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी? क्या पूछा था उसने? इन विच इंटरवल इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पूछा है, ठीक है। तो 0 to 12.5 लास्ट है इसका, सेकंड लास्ट। व्हेन द प्रोडक्शन इज 2 यूनिट्स व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? एक्स को क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज 38,250? प्रॉफिट 38,250 जब होगा तो अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, एंड दैट वैल्यू विल बी 50, ठीक है, दैट वैल्यू विल बी 50. So with this question is over. Rest of the case studies we will do on Monday. Thank you. Have a nice day.